अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्वा फैशन डिज़ाइनर। कैसे हैं आप लोग व्यूवर्स? आज मैं आपको ये जो मैंने वीडियो अपलोड की थी एक, तो उसके साथ का आपको ड्रेस जो है बनाना सिखा रही हूँ। ये ओल्ड बचे हुए कपड़ों से, यानी कि हमारे जो फ्रॉक हम जो ड्रेस अपना स्टिच करते हैं, फ्रॉक हो या कुर्ती हो, तो उनमें आजकल जो अच्छे जो स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी वाले आ रहे हैं या गले वाले हैं, तो उनके साइड पे पर से कलियां बचती हैं जो बहुत ही खूबसूरत होता है। और अगर हमें इसकी थोड़ी सा भी अंदाज़ा ना हो तो हमारी ये ज़ाया हो जाती हैं, या टेलर रख लेती हैं या हमारी ये ज़ाया हो जाती हैं। तो मैं आपकी इस अवेयरनेस के लिए आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये देखें आप और इसको खुद से बनाएं, या चाहे आप टेलर से भी कह दें कि मेरे ये 2 ड्रेस हैं, ये मेरे 2 ड्रेसेस की हैं कलियां बची हो, जिससे मैं आपको बता रही हूँ। ये 4 पीस देखें, फ्रंट और बैक दोनों के हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको किस तरह आप बेबी जो खूबसूरत और स्टाइलिश बेबी फ्रॉक बना सकती हैं। तो आगे चलने से पहले व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। और अगर आपका दिल करे तो शेयर भी कर दें व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच जी व्यूअर्स। देखिए ये इसके ट्राउज़र से बचा हुआ डार्क ग्रीन कलर का ये ड्रेस है। इसमें कुछ ब्लैक नज़र आ रहा है। ये रेड कलर का एक कपड़ा मेरे पास पड़ा था थोड़ा सा, तो उस पर ये देखिए मैंने नेकलाइन पहले कटिंग की हुई है इसकी। तो ये पीसेस जो हैं, इन्हीं सब पीसेस से मैं आपको 4 साल की बच्ची का फ्रॉक बना कर दिखाती हूँ, और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है। जैसे जो है वो बहुत ही प्यारे और बुटीक से लिए हुए ड्रेस हो, इस तरह बिल्कुल महसूस होगा इंशाल्लाह। तो जी व्यूअर्स देखें, जितनी आपने लेंथ रखनी हो उस लेंथ के मुताबिक जो है आप रखें। मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक रखी है। इस दफ़ा मैं आपको इंच स्टेप या मेजरमेंट नहीं बताती, क्योंकि आप अपने अंदाजे से मेजरमेंट रखें कि आपके ड्रेस की क्या मेजरमेंट है और कि आप इस ड्रेस से आप किस तरह अपने लिए ड्रेस तैयार कर सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी झिझक नहीं होगी अगर ऐसे छोटे छोटे पीसेस से आप ड्रेस बनाएं। और ड्रेस बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी तो आगे मैं आपको बताती हूँ। लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये देखें, ये सीढ़ी लेस, जिसको ज्वाइंट लेस भी कहते हैं, इसमें आपको ये देखें, ये मैं इन फ्रंट की जो कलियां हैं उस पर लगाऊंगी। एक कली मैं डार्क ग्रीन कलर की लगाऊंगी और एक थोड़ी लाइट ग्रीन है। दोनों अलग अलग डिज़ाइनिंग में है, तो अलग सूट के हैं, मगर जब ये स्टिच हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बनेगा। हम पाकिस्तानी कौम वैसे भी जुगाड़ू हैं और जुगाड़ बहुत खूबसूरत लगा लेते हैं, तो आप भी इस जुगाड़ को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा ये स्टाइल मिलेगा। तो सब कलियों को इसी तरह मैं स्टिच करके आती हूँ आपके पास कि इसको मैं स्टिच किस तरह करूँगी, क्योंकि इसमें मैं स्टिचिंग दिखाने लगूँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो इसलिए आपको मेरी स्टिचिंग की बहुत ज़्यादा वीडियो हैं, आप मेरे चैनल का विज़िट करें तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये मैं आपको कटिंग की है और करने के बाद आपको साथ साथ बताते जाऊँगी कि मैंने इस तरह की लंबी लाइनें हैं जो लगानी हैं, तो ये मैं आपको स्टिचिंग करके अभी आके बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह स्टिच किया है। जी तो व्यूअर्स ये देखें, ये फ्रंट पर सारी जो है मैंने लगा ली है, ये सीढ़ी लेस लगा ली है। और बैक बिल्कुल सिंपल रखिए, क्योंकि बच्चियों को गर्मियों के मौसम में समर सीजन में चुभती है बैक पे सोते हुए, तो इसलिए बैक पर मैंने ये नहीं लगाई। तो व्यूअर्स मैं आपको बताने ये लगी थी कि मैं ये इसमें काफ़ी चेंजिंग कर रही हूँ उस फ्रॉक से। ये देखिए जितनी सीढ़ी लेस लगी हुई है, इतना थोड़ा सा फ्रंट एक्स्ट्रा है, तो नो प्रॉब्लम, वो चुनट में मैं अंदाज़ा लगा लूँगी। तो हाँ, मैं आपको बताने लगी थी कि मैंने इसमें काफ़ी चेंजेस किए। उसमें सीढ़ी लेस नहीं लगी हुई कोई भी, मैंने इस पर लेस लगाई है। इस पर नीचे भी मैं एक चेंजिंग करूँगी। तो अब मैं आपको बताऊँ कि इस पर ये ग्रीन कलर का जो कपड़ा है, इसको मैं 10 इंच लूँगी, यानी कि मुझे चाहिए 5 इंच। 10 इंच मैंने लेना है और ये फोल्ड करके फिर मैं इसको 5 इंच बनेगा। ये ऐसे समझो कि ये पेटी बनेगी हमारी।
ये 10 इंच पेन लिया है और साथ में मैंने 10 इंच ही चिप्स बुकरम लिया, आप नॉर्मल चिप्स बुकरम लिया है। जो मैंने जहाँ बटन लगाने के लिए बैक से बटन टैग बनानी है ना, वहाँ मैं इसका दोनों साइडों से चिप्स लगाकर पट्टियाँ बनाकर इसको एक खूबसूरत से बनाऊंगी, क्योंकि ये जो ऐसे ही होता है तो वो कपड़े बटनों से फट जाते हैं। आप लाजमी जब बच्ची की बटन टैग बनाने लगे या कोई भी बैग में चीज़ बना ले, उसमें थोड़ा सा चिप्स डाल दिया करें, उससे बहुत ही ईजी हो जाता है। आप इसको दोनों साइडों से इस तरह मैं स्टिच करती हूँ और करके आपको बताती हूँ कि ये आगे क्या है। देखिए स्टिच कर लिया है मैंने, तो अब इसको सीधा करते हैं। इसकी नुक्कर को थोड़ा सा कैंची से या किसी चीज़ से सीधा कर लेंगे। नुक्कर अच्छी और खूबसूरत बनी हुई हो तो बहुत प्यारी लगती है। तो देखिए कैंची की नुक्कर से इसको सीधा करें। अब इस्त्री करें और इस्त्री करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखो ये दोनों साइडें पड़ रही हैं। आप इसको बैक साइड पे ये दरमियान में इस तरह अब इसकी जितनी चुनटें डलती हैं, ज़रूरी नहीं है इसकी ज़्यादा चुनटें हो, जितनी चुनटें डलती हैं इसकी उतनी डाल लेते हैं। पहले फ्रंट बैक को स्टिच करेंगे, फिर उसको इसके साथ अटैच करेंगे। जी व्यूअर्स, जी देखिए ये अटैच कर लिया और साथ में मैंने हिजाब पिन लगा लिया इसके ऊपर। ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा। कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये कोई एक्स्ट्रा कलियाँ हैं या है। इसकी इतनी खूबसूरत सी इसकी स्टिचिंग और खूबसूरत इसका स्टाइल बन गया है कि आपको ये कोई नहीं महसूस होगा कि ये ख़राब चीज़ है। तो अब मैं रेड कलियाँ ऊपर डालूँगी, वो जो है शोल्डर रेड डालूँगी इसके। देखिए मुझे 12 इंच चाहिए शोल्डर, चूँकि 6 इंच आम शोल्डर होते हैं, तो इसलिए ये 12 इंच डबल करके 12 इंच ये वाले शोल्डर होंगे। तो इसी तरह 12 इंच बीच में चिप्स डालूंगी। जैसे हम कोई भी पट्टी अटैच करते हैं, ये पट्टी बनाऊंगी और उसको स्टिच करूंगी। ये देखिए बस ये पट्टी बनानी है मैंने। ये अब हो गया है। इस तरह से मैंने इसको सारा अटैच कर दिया और प्रेस कर लिया है। तो अब इसको एक साइड पे मैं जिग वाली लेस लगाऊंगी जो मेरे शोल्डर वाली साइड पे जाएंगे। तो दूसरी साइड पे बेशक सिलाई भी ना लगाऊं क्योंकि वहाँ कोई जोड़ नहीं। ये देखिए मैंने लगा लिया है एक साइड पे। ग्रीन एंड ब्लू कलर की ये लेस है जो मैंने साथ अटैच की है। अब मैं इस तरह इसको चकोर करूंगी। पहले डबल करूंगी, फिर उसके बाद ये देखिए पहले इसको डबल किया, फिर उसके बाद चकोर किया और जो चकोर किया उसके दरमियान में मैंने ये वाला शोल्डर लगाऊंगी और इंतहाई आसान सिंपल फ्रॉक ये तैयार हो जाएगा। निशान लगाने के बाद ये देखिए बस इसी तरह इसको अटैच कर दें और अटैच करने के बाद हम नीचे इसको देखते हैं कि नीचे वाले से दामन पे हमने क्या करना है।
व्यूअर्स आप देख रहे हैं मैंने अटैच कर लिया है, मगर नीचे देखें उसकी फ्रिल लगी हुई है जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। तो इसके नीचे हमने ये मेरा लेंथ इसकी पूरी है, तो इसके नीचे हम रेड कलर की ये शटल लेस छोटी सी लगाएंगे। तो ये रेड डिजाइनिंग सारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। क्या देखना चाहते हैं, आपको क्या चीज़ पसंद है ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सामान में रखे जी। ये देखिए ये फ्लावर है, ऊपर इसके ऊपर मैं फ्लावर लगाऊंगी। मेरे पास मैं वीडियो लेंथ ही ना हो जाए तो इसलिए मैंने ग्लू गन से लगाई है। बाद में इसको मैं सुई के साथ अटैच करूँगी। आपको मैं बताने लगी हूँ कि ये लेंथ वीडियो ना होने की वजह से मैं कुछ शॉर्टकट कर रही हूँ। तो आप इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें और दुआ में याद रखें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।